ये जरूरी नहीं है कि आप वन में जाओ आसन लगा करके बैठ करके तपस्या करो तभी उद्धार होगा, और ना ही ये जरूरी है कि मंदिर में जाकर के धूप बत्ती घुमाओ तभी उद्धार होगा। मन में संतुष्टि होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, और जो भाव से भगवान को भजते हैं उसी का बेड़ा पार है प्यारे। कुछ माताएं सोचती हैं कि भैया हम नियम करेंगे, सुबह सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करेंगे, तभी भोजन किया करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा किया करेंगे। 2-4 दिन तक रोज स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन जब सर्दियों के दिन आते हैं तो कुछ माताएं सोचती हैं कि हम रोज स्नान नहीं कर पाएंगे तो प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, आप जरूरी नहीं स्नान करके मंदिर में धूप बत्ती घुमाओ। कुछ लोग तो व्रत रहते हैं, उपवास रखते हैं, मंदिर में जब लोटा चढ़ाने जाते धूप बत्ती लगाते तो धूप बत्ती घुमाते जा रहे, लेकिन ध्यान कहाँ है भोजन की तरफ। जल्दी जल्दी धूप बत्ती लगा दे, जल्दी जल्दी भोजन कर ले। तो ऐसी पूजा से भी कोई फायदा नहीं। भगवान तो कहते हैं कि पेट भर के हमारी पूजा करो, भोजन करके पूजा करो। एक पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद दुखी हो, हम सब उसकी संतान ही तो हैं। तो वो पिता कैसे चाहेगा कि आप हमें खिलाओ और आप भूखे रहो। वो पिता कभी ये नहीं कहता हमारे कारण भूखे रहो। पेट भर के भोजन करके तब पूजा करो, कम से कम पूजा में मन तो लगेगा, मन भटकेगा तो नहीं। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप दुखी हैं। माँ बाप को कभी पूजा नहीं, माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं दिया, एक गिलास पानी नहीं दिया, और हम लोटा भर भर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसलिए प्यारे भगवान भाव के भूखे हैं, और ये कलयुग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। मैंने कल की कथा में भी बताया था, मनसा पाप मनसा पुण्य होय नहीं पापा। कल की कथा में बताया था, यदि मन से पुण्य करोगे, मन में सोच रहे हो कि भगवान हमारे पास काश धन होता, हम इनकी सेवा करते, इनके लिए कुछ करते, लेकिन हमने किया नहीं, मन में सोच रहे हैं, तो इसका पुण्य पूरा पूरा मिलेगा। ये कलयुग को आरक्षण मिला है। और मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान करे इसका नाश हो जाए, भगवान करे इसकी वृद्धि हो जाए, तो इस पाप का फल हमें नहीं मिलेगा।
इस पाप का दंड नहीं मिलेगा। मन में किसी का बुरा सोच रहे हो तो उसका कोई दंड नहीं, और यदि मन में पुण्य सोच रहे हैं तो उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। ये आरक्षण केवल कलयुग को मिला है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर हमने मन में पाप सोच लिया तो उसका दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सुविधा भगवान ने कर रखी है, फिर भी भगवान का नाम न ले पाओ तो बेजा की बात है। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में जाकर के घंटी बजाओ, घंटों तक पूजा करो तभी उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। काम करते जाओ, नाम लेते जाओ। यदि आपके पास समय नहीं है तो समय निकालो, झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अच्छा, हम झाड़ू हाथों से लगा रहे हैं, मुंह से तो नहीं लगाते ना। मुंह झाड़ू लगाते समय फ्री रहता है ना, बिल्कुल रहता है। तो झाड़ू हाथों से लगाते तो झाड़ू लगाते जाओ और नारायण का नाम लेते जाओ। मैया मैं अच्छी सुविधा बता रही हूँ आपको उद्धार होने की। जो माता सोचते हैं अरे भैया हमने इतना पाप किया कैसे उद्धार होगा प्रभु, तो काम करते जाओ। बर्तन साफ करो तो नाम बोलो, भजमन नारायण 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 बोलो। अरे जोर से बोलो, श्रीमन नारायण नारायण बोलो, नारायण। अब बर्तन साफ करें तो ये गुनगुनाती रहो, भोजन बनाओ तो नारायण का नाम, भजमन नारायण बोलो, नारायण नारायण। बस इतना बोलना है आपको। इतना तो हर कोई कर सकता है ना। जिस समय गौकड़ जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी जीवन में कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार करने से हमारी सबसे पहले मति हरता है भगवान, और जिसकी मति हर ले उसका विनाश तो फिर होता ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस समय विनाश की घड़ी आती है तो बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और कहते भी हैं यौन संन्यय क्षति बेगम उत्तितम क्रोध हर्षे, शास्त्रियो भजनम राजन्यस्य आपत्स न मूल्यते। जो व्यक्ति क्रोध करते हैं यौन संनियच्छति बेगम उत्तितम क्रोध हर्षे, हर्षे माने प्रसन्न होना, क्रोध माने क्रोध करना। जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध ना करते हो ऐसे व्यक्ति, और खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रीय भजनम राजन यस्य आपत्स्य न मूल्यते। मूल्यते माने प्राप्त होना। जो क्रोध के आने पर दूसरों को क्रोध ना दिखाते हो और खुशी दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय अक्सर करके बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन आप ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा हद से ज्यादा हंस लो तो उस दिन रोना पड़ता है। इसलिए
खुशियों को पचाना सीखो। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तितम क्रोध हर्षे शास्त्रियो भजनम राजनीयस्य आपत्स्य न मूल्यते। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, मनुष्य कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जानते हो हम कौन हैं? शरीर ही आत्मा नहीं है। हम लोग अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठे, अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है। तो फिर हम कौन हैं? हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है और कुछ नहीं है। हमारा शरीर तो इन शुद्ध धातुओं से बना है। त्वक चरण मांस हृदय रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना है, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। ये हमें जानना ही होगा और मानना भी होगा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कि चल रे हंसा अपने देश को, और यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग बालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा। गोकर्ण जी कहते धर्म की दो बातें, धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषांत जेहि काम कृष्ण। एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म। तस्मात् के नाप्य पाये नः मनः कृष्णे निवेशेत। किसी भी उपाय से मन को गोविंद के चरणों में लगा देना ही भागवत धर्म है। गोकर्ण जी बड़े भाव से समझा रहे हैं। गोकर्ण जी ये भी कहते हैं कि पिताजी, आप कह रहे हो कि मन में वैराग्य नहीं है, वन में जाकर के भजन करें तो कैसे करें? तो ये मन बड़ा चंचल है, मन पापी है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है। ये मन चंचल है, ये मन पापी है। एक राजा के महलों में एक बकरा था। राजा के महलों में एक बकरा था। तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी हमारे इस बकरे को झुका करके लाएगा, हम उससे आधा राज्य पाट दान कर देंगे। ये बात जिस समय सुनी, सभी पहरेदार तैयार हो गए। बोले महाराज हम झुका के लाएंगे, हम लाएंगे। बारी बारी से सब गए एक एक करके। एक दिन सुबह सुबह सभी बकरे को ले जाते वन में। शाम तक इतनी घास खिलाते थे कि उसका इतना पेट निकल आता था। दरबार में शाम को बकरे को पेश किया। बोले महाराज झिका लाए। महाराज ने थोड़ी सी घास डाली तो बकरे की तो आदत होती है भैया, बकरे की आदत होती है, उसे कितना भी खिलाओ लेकिन उसकी मुंह मारने की आदत होती है। सुबह से लेकर के शाम तक इतनी घास खिलाई कि पेट निकल आता है। और शाम को बकरे को दरबार में पेश किया। कहा महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। तो बकरे ने, राजा ने थोड़ी सी घास डाली, बकरे ने तुरंत मुंह मार दिया। राजा ने उठा करके जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद किया। एक एक करके सबके साथ यही करते गए। एक दिन एक संत जी आए और संत जी ने कहा महाराज हम आपके बकरे को झिका करके लाएंगे। महाराज हंसने लगे। बोले जो कोई नहीं कर सका वो तुम क्या करोगे? बोले यही तो आप देखिए। संत जी बकरे को सुबह सुबह वन में खोल करके ले गए। थोड़ी बहुत घास खिलाई तो उनके पास एक मोटी सी लाठी थी।
बकरा जैसे ही घास खाता तो संत जी खींच के उसके मुंह में लाठी मार देते। बकरा शांत खड़ा हो गया, खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फिर घास खाने को मुंह बढ़ाया, फिर मुंह में लाठी दी। माने जब जब वो घास खाता था संत जी तब तब उसके मुंह में लाठी मारते। बकरा समझ गया कि मैं जब घास खाता हूँ तभी मेरे मुंह में लाठी पड़ती है, और जब चुपचाप खड़ा रहूं तब तक नहीं पड़ती। बकरा समझ गया, उसने घास खाना ही छोड़ दिया। शाम को दरबार में बकरे को पेश किया। बोले महाराज हम आपके बकरे को झिका लाए। झिका लाए? हाँ। बकरे को पेश किया। हर रोज बकरे का इतना पेट निकला रहता, आज पिचका हुआ है। राजा ने थोड़ी सी घास डाली तो संत जी लाठी लेकर के तैयार खड़े हैं। बकरे ने एक नजर घास पर डाली, दूसरी नजर लाठी की तरफ डाली। बोले अब की बार खाऊंगा तो फिर मुंह में लाठी पड़ेगी। वैसे भी मुंह दुखने लगा था मार खाते खाते। तो बकरा घास की तरफ मुंह करने की वजह पीट करके खड़ा हो गया। राजा ने कहा ये कैसे हुआ? संत जी ने कहा कि ये समझ गया, ये जब जब घास खाता तब तब मैं इसके मुंह में लाठी मारता, तो ये समझ गया। तो हमारा मन रूपी क्या है? बकरा। हमारा मन बकरा है, और जब तक मन रूपी बकरे में सत्संग रूपी लाठी नहीं पड़ेगी ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सभी भक्त बोलेंगे हाथ ऊंचे उठा करके कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा।
पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। यहाँ लोग आते तेरा मेरा करने में चले जाते, ये मेरा वो मेरा, लेकिन क्या अपना है? कुछ अपना नहीं है प्यारे। हम लोग लड़ते झगड़ते, ये कहते दो वक्त की रोटी मिल जाए पेट भरने के लिए वही काफी है, लेकिन जो जमीन होती है ना, जमीन, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लोग लड़ जाते, मर जाते, कट जाते। याद रखना, जिसके लिए हम लड़ते हैं, जिसके लिए मरते कटते हैं, ये जमीन जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी किसी और की थी, हमारे मरने के बाद भी किसी और की हो जाएगी। अरे बीच में तो हमें केवल प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो, क्यों लड़ते झगड़ते हो? आजकल मैंने देखा है लोगों को, लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, ब्लड चेक कराते कि कौन से ग्रुप का है भैया, ब्लड कौन से ग्रुप का है, लेकिन जब पैसे हाथों में लेते हो तो पैसा लेते समय कभी पूछा कि कौन से ग्रुप का पैसा है, हाय का है कि हराम का है? कभी पूछा? नहीं पूछा। लेकिन ब्लड चेक कराते तो ग्रुप पूछते हैं। ये अपने अपने समझने की भावना है। आजकल लोग बस अपनी मस्ती में मस्त हैं। गौकर जी बड़े प्रेम से समझा रहे कि पिताजी, आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं है, वन में जाके तपस्या करें तो कैसे करें? जरूरी नहीं है कि वन में जाकर के तपस्या करो। ये गौकर जी समझा रहे हैं कि पिताजी